अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आप लोगों को फ्रेंच फ्राइज़ बनाना सिखाऊंगी और मुख्तलिफ़ तरीके से मुख्तलिफ़ आइडियाज़ से बताऊंगी कि कैसे आप जो है बनाएंगे घर में, और एक अच्छे और क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ कैसे बनाएंगे। एक दफ़ा मैंने पानी से इस तरह पहले कटिंग कर लेनी है इनकी, ये देखें इतना थिक मैंने बना लिए। तो एक दफ़ा पानी से मैंने निकाल ली हैं। अब ये मैंने दूसरे से निकाल लिया और ये है तीसरा। तो ये पानी में इसलिए निकाल रहे हैं ना कि वो इसके अंदर स्टार्च होता है तो वो सारा निकल जाए। तो ये अब मैं तीसरी दफ़ा धो लूँगी ये, और ये ऐसे अच्छे तरीके से जो है ना इसका निकाल लेंगे हम स्टार्च। तो काफ़ी देर हो गई है मैंने डिप किया हुआ है, और ये मैंने जो है चूल्हा जला के उसके देचकी में मैंने पानी डाल दिया और बीच में मैंने ये नमक डाल दिया। तो अब जो मेरे फ्राइज़ ये आलू हैं ये हम इसके अंदर डाल देंगे बॉयल करने के लिए। ऐसे ये सब इसके अंदर मैं डाल दूंगी। ये है मेरे पास विनेगर, सिरका, ये 1 टेबलस्पून के बराबर हम इसमें ऐड कर लेंगे। इससे इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा और ये चिपकेंगे भी नहीं और अच्छे क्रिस्पी बनेंगे। तो अब हम इनको बॉईल करने के लिए रख देते हैं। तो इनको अब हम थोड़ा सा बॉईल कर लेंगे, हाफ़ डन करेंगे, फुल नहीं जी। तो ये सॉफ़्ट हो चुके हैं। 5 मिनट के लिए मैंने रखे थे पानी में बॉईल करने। 5 मिनट हो गए। अब इनको हम निकाल लेंगे, बास्केट के अंदर निकाल लेती हूँ मैं। चूल्हा मैंने बंद कर दिया। ये मैंने निकाल के तो ऊपर से ठंडा पानी डाल दी हूँ ताकि इसका जो है ना कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। ऊपर से ठंडा पानी डालेंगे और एकदम से इसका कुकिंग प्रोसेस हम रोक लेंगे। जी तो ये ठंडे हो गए। अब मैं थोड़ी देर इसको इसमें छोड़ दूंगी ताकि इसका पानी जो है ना वो निकल जाए। तो फिर इसके बाद हम इसका अगला स्टेप करते हैं जी। तो अब हम इसकी मैरिनेशन तैयार करते हैं। ये है मेरे पास मैदा, ये हम थोड़ा सा ले लेंगे अपनी ज़रूरत के मुताबिक। और ये है जी कॉर्नफ्लोर, ये कॉर्नफ्लोर है, थोड़ा सा ये डालेंगे। मतलब जितना मैदा है और उतना ही कॉर्नफ्लोर डालेंगे। और ये है मेरे पास मसाले, ये कुटी हुई मोटी जो लाल मिर्च होती हैं मोटी कुटी हुई ये है। ये 1 टीस्पून मैंने ले लिए ये वाला। और ये ½ टीस्पून जो है मैंने ब्लैक पेपर ले लिए। और ये 1 टीस्पून जो है ना ये मैंने चाट मसाला ले लिए। और ये है नमक, ½ टीस्पून नमक लिए। ये हम इसके अंदर मिला लेंगे। मसाला हमने शामिल कर लिया। और अब जो है इसके अंदर हम, ये है मेरे पास चिली सॉस, ये हम चिली सॉस डालेंगे। तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने चिली सॉस डाल दिए हैं। और ये मेरे पास है टमाटो केचप, ये भी हम 2 ही टेबलस्पून डालेंगे।
2 टेबलस्पून हमने टमाटो केचप भी डाल दिया। इसको अब हम मिक्स करते हैं। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये मैं आपको एक नए तरीके से बता रही हूँ, ऐसा आपने फ्रेंच फ्राइज़ कभी नहीं देखे होंगे, पूरे यूट्यूब में किसी ने नहीं बनाए होंगे, और बहुत अच्छे बनकर तैयार होते हैं, बहुत टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है अभी से। और शामिल करेंगे। बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखना है कि पकोड़ों की तरह बन जाए, थोड़ा हमने थिन बनाना है इसका, कि कोटिंग जो है ना वो बिल्कुल पतली पतली साथ लगी हुई हो, बहुत थिक ना लगी हुई हो। ये हम तैयार कर लेंगे जी। तो आलू मैं ले आई हूँ, आलू ठंडे हो चुके हैं। अब हम बनाते हैं। और मैंने जो है चूल्हा जला के ऑयल जो है वो कढ़ाई में रखा हुआ है, और वो अब जो है अच्छा खासा गर्म हो चुका है। तो अब हम इनको बनाना शुरू करते हैं। ये हम इसके अंदर ऐसे डालेंगे। ऐसे पतली पतली कोटिंग हमने करनी है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं करनी, तो वो नहीं अच्छे लगते। अब हम जो है ना, हाँ, ऑयल बहुत अच्छा गर्म हो चुका है। अब हम इनको डाल लेंगे ऑयल में और बना लेंगे। तो ये देखें जी, इस तरीके से आप बनाएं, आपके बच्चों को बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत पसंद करेंगे। बहुत यूनिक जो है ना आइडिया है, और ऐसा किसी ने नहीं बनाया। आप चिली सॉस और ये जब केचप इसमें डालेंगे ना, तो इसका एक अपना अलग ही टेस्ट है। तो ये बॉयल हुए हैं इसलिए ये जल्दी बन जाएंगे, तो आपके बच्चे बहुत पसंद करेंगे। आप अपने बच्चों को बना के दें। और इस तरह आप हाफ़ टर्न करके ना, तो थोड़ी देर के लिए ऑयल में डाल के निकाल के, तो ठंडे करके आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ज़िप लॉक जो बैग होता है ना, उसमें डाल के आप फ्रीज़ कर लें। एक ये भी वे होती है इनको रखने की। तो आप इनको इस तरह रख सकते हैं, आप 4 से 5 महीने तक जो है इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। फिर आप निकाल के इस्तेमाल करते रहें जब आपने बनाने हो। तो ये मैंने डाल दिए सारे। अब जो ये मेरे बाकी के हैं पोटैटो, ये भी मैं इसके अंदर डाल लेती हूँ, सारे डाल देती हूँ। बहुत अच्छे बन रहे हैं। अगर जुड़ जाएं तो कोई बात नहीं, ये अलहदा हो जाते हैं। बनने के बाद आप इनको अलहदा कर लें, और इस तरह मेरे तरीके से आप बनाएं, मेरे स्टाइल से। इस जो आइडिया, जो टिप्स और ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं ना, इस आइडिया से आप लोग बनाएं, ज़रूर सबको पसंद आएंगे और बहुत टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। साइड इनकी मैं चेंज कर लूँगी। ऑयल गरम था ना, तो अब मैंने थोड़ा हल्की जो है ना लो हीट पे रखा हुआ है। लो हीट पे इसलिए रखा हुआ है कि ये आराम से बनेंगे ना, तो ये बहुत अच्छे बनकर तैयार होंगे, बहुत क्रिस्पी बनेंगे और बहुत लाइट, बहुत अच्छे, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। आप इस तरह के बनाएं, अपने बच्चों को दें, और इस तरह आप सेव कर सकते हैं। थोड़े से बना के ना निकाल के ठंडे करके सेव करने हैं, गर्म नहीं करने। तो इस तरह आप बनाएं, बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत ही टेस्टी बनते हैं।
अब देखें कितना अच्छा कलर आ गया। थोड़ी देर में और बनाऊंगी इनको क्रिस्पी होने तक। जी तो ये बन गए हैं। कलर देखें कितना अच्छा कलर आ गया है इनका, बहुत ज़बरदस्त कलर है। आप मेरे तरीके से बनाएं, सबको अच्छे लगेंगे। और बीच में केचप और चिली सॉस डालेंगे तो इसका कलर ऐसा ही खूबसूरत आएगा। और देखें, हालांकि मैंने इतने उस तरह मसाले भी नहीं डाले हुए, बहुत थोड़े थोड़े, लेकिन इस केचप और चिली सॉस से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा और बहुत अच्छे और क्रिस्पी बनेंगे। बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत मज़े के। यकीनन आपको ये मेरा आइडिया पसंद आएगा और आप ज़रूर बनाएं और सबको दें बना के, सब खुश हो जाएंगे। और ये आइडिया आपको मेरा पसंद आएगा और ये बहुत मज़ेदार बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपके कैसे बने हैं। और अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। इस तरह करके सारे जो है ना मैं डाल लूँगी, इस तरह डिप कर करके। देखें, ये बिल्कुल हल्की सी कोटिंग है, पतली सी, बहुत थिन मैंने लेयर लगाई हुई है इसकी। और ये बहुत उस तरह थिक नहीं बनाना है, इसको थिन ही बनाना है ताकि ये इसके साथ बहुत पतली सी लेयर हो, पकौड़ों की तरह ना बने। इसी मैरिनेशन के साथ मैं आपको एक और आइडिया देती हूँ। आपने उस तरह वो भी बनाना है और बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत मज़ेदार। ये मैंने जो है ना ऑनियन रिंग्स जो है ना काट लिए हैं, ये देखें, ये ऑनियन रिंग्स मैंने काट लिए हैं और ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ऐसे। और ये जो मैरिनेशन है ना, ये इसके साथ ऑनियन के साथ इसकी कोटिंग कर लें। ऐसे हम इसकी कोटिंग कर लेंगे सारों की, बिल्कुल पतली पतली करनी है, ये देखें, पतली सी कर लेनी है। और ऐसे ऑयल में इनको हम फ्राई कर लेंगे। ये इतने टेस्टी बनते हैं, इतने टेस्टी बनते हैं ना कि एक दफ़ा आप बनाएं ना तो आप बार बार बनाएंगे, आपके घर में हर रोज़ फरमाइश होएगी। और बच्चे बूढ़े बड़े सब पसंद करते हैं। और मैं जो है ना मेरे घर में भी सबको पसंद है, तो बहुत बनते हैं। और ये इस तरह ऑनियन रिंग्स और इस मैरिनेशन, देखें, एक मैरिनेशन में मैंने आपको 2 रेसिपी दे दी हैं, तो बहुत ही टेस्टी। इसमें जो मैंने केचप और चिली सॉस मिलाया है ना, ये उसकी वजह से जो है ना टेस्ट बहुत ज़्यादा रिच आता है, बहुत ही मज़ा आता है। एक्स्ट्रा आपको लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, तो बहुत ही मज़ेदार बनता है। एक दफ़ा मेरे कहने पे आप लोग बना के देखें, आप लोगों को मज़ा आ जाएगा ना। आपके घर में रोज़ बना तो देखिएगा, सबकी फेवरेट रेसिपी होगी ये। और बहुत आसान और बहुत जल्दी बनकर तैयार होने वाली। कोई मेहमान आए, आप उनको बना के दें, उनको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार। और मैं आपको अभी टेस्ट करके भी बताऊंगी और इनकी क्रिस्पी भी मैं आपको आवाज़ भी सुनाऊंगी कि कितने क्रिस्पी बने हैं। ये जो छोटे छोटे हैं ना, ये भी डाल लूँगी ताकि ये वेस्ट ना हो। सब मैंने डाल दिए हैं। आपके घर गेस्ट आए ना, आप बनाए तो देखिएगा, वो आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेंगे कि आपने ये कैसे बनाया, इतना अच्छा जो है ना इसका टेस्ट कैसे है, ज़रूर पूछेंगे। आप बनाकर एक दफ़ा देखें। हमारे घर में तो सबकी फेवरेट है। और ब्राउन कलर आ जाएगा तब तक ये पक भी जाएंगे। और बहुत ही इसका ना टेस्ट बड़ा अच्छा होता है, बहुत मज़ा आता है खाने में।
जी तो ये देखें मेरा प्लेटर तैयार हो गया है। और आप घर में कभी कोई चीज़ मौजूद ना हो तो आप इस तरह जल्दी से ये सब बना सकते हैं और सबको बहुत अच्छा लगेगा। और इसके साथ 7 अप दें आप, या आप जूस सर्व करें या चाय सर्व करें, बहुत अच्छा लगेगा। सबके साथ बहुत टेस्टी होता है, बहुत मज़ा आता है। और अब मैं जो है ना आपको इसकी आवाज़ सुनाती हूँ। ये देखें आवाज़ आ रही है ना, बहुत क्रिस्पी है। मैं खा के बताती हूँ। एक और, क्योंकि एग्जॉस्ट लगे हुए थे तो उससे आवाज़ नहीं आती। आपको अंदाज़ा हो गया होगा कितने क्रिस्पी और कितने मज़ेदार बने हैं। और ये केचप लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, इतने टेस्टी हैं कि केचप की आपको नहीं ज़रूरत। और ये रिंग्स देखें कितने अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। और ये भी बहुत क्रिस्पी हैं, मैं आपको खा के बताती हूँ। इसकी आवाज़ सुने कितने क्रिस्पी हैं। आपको आवाज़ से अंदाज़ा हो रहा होगा कितने क्रिस्पी और कितने अच्छे बने हैं। और टेस्ट तो लाजवाब है ना। आप ज़रूर बनाइएगा अपने घर में और मुझे ज़रूर बताइएगा कैसे बने और सबको कैसे लगे। और मेरे इस रेसिपी को जो है लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।